देखिए, सीनियर सिटीजन का रेल किराया छूट बहाल। सीनियर सिटीजन रेल टिकट डिस्काउंट न्यू अपडेट है भाई। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है जिसका उम्र 60 साल पार कर गया, कोई बुजुर्ग है, ठीक है, आपके घर परिवार में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 पार कर चुका है, समझ रहे हो, तो वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, उसे सीनियर सिटीजन ही बोला जाता है। आप देखिए यहां पे आपको किस तरह का लाभ मिलेगा अगर आपकी उम्र है या आपके माता पिता या आपके दादा दादी किसी का भी है, तो ये वीडियो आपको देखना है पूरी तरीके से, क्योंकि नए साल 2026 में आपको जनवरी महीने से सभी सीनियर सिटीजनों को रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आ रही है। और यहां पे बताया जा रहा है ये खुशखबरी है या क्या है, पूरी तरीके से बताने वाला हूं, वीडियो को पूरा देखना है। देखिए आपको इंतजार आप कितने कर रहे हैं, 5-6 सालों से आप इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 5-6 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि आपको फायदा कब मिलेगा, टिकट में छूट कब मिलेगा, क्योंकि कोरोना काल में ही टिकट में छूट बंद हो गया था, आप लोग को पता ही होगा। तो ये क्या अपडेट है, इसको लेकर के क्या सवाल हो रहे हैं, सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए मैं सबसे पहले बताऊं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहां पर रेल मंत्री आप लोग के कौन है, आप लोग को पता ही होगा, अश्विनी वैष्णव जी जो है, उनका कहना है, रेलवे में कहा है, और विपक्ष के जितने भी सांसद है, जितने भी एमपी वगैरह हैं, इस पर उन्होंने कहा। मैं सारी चीजें इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए समझिए, यहां पर आज जो निकलकर न्यूज आ रही है वो सीनियर सिटीजन को छूट को लेकर के, डिस्काउंट को लेकर के, कैंसलेशन को लेकर के, देखो कैंसलेशन को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं, काफी सालों से, लगभग 5-6 सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो भाई पूरी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे। देखिए यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां पर लोग इसको लेकर के लोग कंटिन्यू मांग कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे भाई साहब भी वीडियो बना रहे हैं, हमारे से जो जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं, हमसे जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, और कंटिन्यू इसको लेकर के मांग कर रहे हैं कि ये जो सीनियर सिटीजन को जो मिलता था टिकट में छूट, वो मिलनी चाहिए। आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, बिना कहे लाइक करो और कमेंट में लिखो कि सीनियर सिटीजन को जो पहले मिलता था वो बंद क्यों किया, उसे चालू करनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और क्या अपडेट है वो भी बताएंगे, कुछ अपडेट आया है। देखिए यहाँ पे पूरा वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा भाई। देखो यहाँ पे, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर बाद में कहोगे हमें छूट मिला नहीं भाई। देखो यहाँ पे मंत्रियों तक बात पहुंचा, हम लोगों ने वीडियो बनाया और सांसदों को भी बोला गया, बट यहां पर क्या हुआ, अभी तक सरकार के तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप लोग भी देख रहे थे, किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। लेकिन यहां पे क्या हुआ, फाइनली इसको लेकर के जो अपडेट आ रही है, न्यू अपडेट, वो मैं आपको बता रहा हूं। नया साल जो है अभी 2026 का आगमन हो चुका है, और कई लोग कह रहे हैं बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है जब टिकट में उनको छूट मिलता है। भाई उसको बेटा नहीं देता रहने के लिए, उसका पुतो नहीं रहने देता, टिकट में कहीं यात्रा करेगा तो वो भी सरकार जो देता था वो भी खत्म कर दिया। सोचो कितनी बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो दूसरी तरफ से नजरिए से अगर हम लोग बोले, देखिए क्योंकि रेलवे सीनियर सिटीजन जो कैंसलेशन को लेकर के चर्चा था, एक बार फिर से स्टार्ट हो रहा है, ऐसी खबरें आ रही है न्यूज में। अब देखिए लेकिन कुछ शर्तों के साथ, बहुत सारे वेबसाइट पर, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल में यह बताया जा रहा है। भाई तो क्या है, देखो साथियों, नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा देंगे ऑल के निशान पर, कमेंट करेंगे सीनियर सिटीजन को छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, सरकार को इसको चालू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए साथियों यहां पे क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले हम बात करेंगे पिछला जो ये इतिहास के बारे में, कि साथियों यहां पे 2019 में आप लोगों को पता होगा, रेलवे सीनियर सिटीजन जो कैंसेशन आपको मिलता था, तो वो जो है आप लोगों को कोरोना वायरस, जब कोविड-19 आया हमारे देश में और दूसरे देशों में भी आया, तो यहां पर क्या हुआ कि पहले तो मिलता था, आने से पहले सारे लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, जो भी 60 वर्ष से ऊपर थे, जितने भी सीनियर सिटीजन के लोग थे, उन लोगों को छूट मिलती थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कोविड-19 के आने के बाद सारी चीजें सरकार ने बंद कर दी। अब क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, आप लोग को पता ही, फिर बोला कि इतना दिन का लॉकडाउन लगा, 14 दिन का लगा, फिर 1 महीने का लगा, इस तरह से लॉकडाउन सालों साल बीत गया। लोगों को जो है खाने कमाने के लिए बहुत सारी परेशानियां होने लगी। उसी बीच में क्या किया सरकार ने, ये रेलवे में सुविधा को बंद कर दिया, जो सीनियर सिटीजन को कैंसेशन मिलता था वो सुविधाएं बंद कर दी। और देखिए यहां पर क्या हुआ, यह सुविधा जब बंद हुई तो भाई साथ ही साथ सीनियर सिटीजन कार्ड भी बनना बंद हो गया।
समझ पा रहे हो? और क्या हुआ, लोग काफी परेशान रहने लगे इसी को लेकर के। और देखिए सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाएं, पहले ये समझिए। और सीनियर सिटीजन का कैंसिलेशन स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, अभी तक सरकार इसको क्यों नहीं स्टार्ट किया? बहुत सारे सवाल है मन में, आपके मन में भी सवाल होगा इसको लेकर के। देखिए ये चीजें दोबारा जो है शुरू तो हो सकती थी, फिर क्यों नहीं किया गया? देखिए चुनाव फिर से हो रही है, ट्रेनें फिर से चल रही है, सारा कुछ सब फिर से हो रहा है, तो सीनियर सिटीजन जब बन हो गया छूट, तो दोबारा से इसको चालू क्यों नहीं होगा भाई? चुनाव तो टाइम पर हो जाता है और हर बार चुनाव हो जाता है, लेकिन इसको क्यों रोका गया है? आप देखिए रेलवे सीनियर सिटीजन कैंसेशन को लेकर के शुरू क्यों नहीं हुआ? जो मिलता था डिस्काउंट बुजुर्गों को, वो चालू क्यों नहीं किया गया? देखिए यहां पर साथियों, इस पर मैं बता रहा हूं, मंत्री तक ये बातें हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं भाई। ये वीडियो को देख रहे हो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करो, फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप में सेंड करो भाई, फेसबुक में व्हाट्सएप में हर जगह शेयर करो, हर जगह लगाओ, सरकार को ये चालू करनी चाहिए। और देखिए यहां पे क्यों शुरू नहीं हो रहा है आखिर है? अब बताइए साथियों, ये मैं बता रहा हूं, जो मंत्री है उन तक बात नहीं पहुंच रहा है। सोशल मीडिया पर इतने वीडियो बन रहे हैं, हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं, आप लोग इस चीज को देख रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, आप ही लोग के माध्यम से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं इसको लेकर के, कंटिन्यू हम वीडियो इसको लेकर के बना रहे हैं। और देखिए यहां बहुत सारे लोग जो है, हमसे जितने भी बड़े यूट्यूबर है, छोटे यूट्यूबर है, सारे लोग भी अब प्रयास कर रहे हैं। और मैं सारे लोगों से कहूंगा, ये वीडियो बनाइए, सरकार तक ये बात को पहुंचाइए और कहिए कहीं रेलवे में जो छूट है वो दोबारा से चालू होनी चाहिए। आपने क्या समझा, बंद कर दिया कोविड-19 में, उसके बाद चालू नहीं होगा? लोगों को जो सुविधाएं मिलती थी वो क्यों नहीं मिलेगी? समझ पा रहे हो? ये जरूरी है, चालू करनी चाहिए। और देखिए प्रयास है हम लोगों का, लगातार हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। और इसमें जो रूल था, अगर महिलाएं 58 साल की थी, पहले क्या रूल था कि 58 साल की जो महिलाएं थी उनको सीधा लाभ मिलता था, उनको जो है 50% किराए में छूट था, ठीक है। और अगर पुरुष जो था 60 वर्ष का था, उनको सीनियर सिटीजन की जो कैटेगरी में आ गए थे पुरुष, उनको 40% तक का टिकट में छूट मिलता था। अगर 100 रुपया का टिकट है तो उनको पुरुष को 60 रुपया में मिलता था। अगर 100 रुपया का टिकट है, महिलाओं को 50 रुपया में मिलता था, जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में, जो वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी में, जो बुजुर्ग की कैटेगरी में आते थे उनको। अब देखिए यहां पर क्या उसको छूट मिली, लेकिन अब इसको लेकर के क्या खबर आ रही है वह मैं आपको बता देता हूं। अब वो चीजें आप लोगों को जाननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे कोरोना काल में ये तो बंद हो गया, अब लोग इस पर को ध्यान ही नहीं दे रहे, सबको अपना फायदा, देखिए सरकार भी अपना फायदा देख रही है। अब देखिए यहां पर क्या, इसी बात को लेकर रेलवे को लेकर के संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों की ओर से कई सारे सवालों का सामना करना पड़ा है और कई सारे सवाल हुआ है। अभी इसका जो है सवालों का सामना जो है किए हैं। अब देखिए क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है, सबसे जरूरी, आप लोग सोचते होंगे ना इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, भाई बिल्कुल नहीं कर रही है, ये चीजें मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पे जबकि अंदर इसमें काम कुछ चल रहा है। अब देखिए मैं बता रहा हूं अच्छे तरीके से, रेलवे में जो छूट वापस न करने का कारण क्या बताया, वो भी चीजें इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए जब उनसे सवाल किया गया ये सारी चीजों को लेकर के कि रेलवे सीनियर सिटीजन कैंसलेशन शुरू क्यों नहीं हो रहा है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्यों सरकार चालू नहीं कर रही है, तो ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का इसमें जवाब था, उन्होंने क्या आंसर दिया वो समझिए। वो ये लोग सुनोगे तो भाई आपको सुन के आपको लगेगा, इतना गुस्सा आएगा ना मत कहो। देखो उन्होंने कहा, जवाब क्या दिया, रेल और रेलवे जो मंत्री आपके हैं अश्विनी वैष्णव जी ने, उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन जो छूट है रेलवे, उससे क्या होगा, रेलवे को हजारों करोड़ों रुपया का, लाखों करोड़ों रुपया का अतिरिक्त बोझ सहना पड़ेगा, बोझ उठाना पड़ेगा। बताओ भाई कैसी बातें कर रहे हैं, जो चीज पहले से चल रही है तो उसको बंद कर दिया और आप कह रहा है कि उसको बोझ जो है ढोना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, हजारों करोड़ों का नुकसान होगा, लाखों करोड़ों का नुकसान होगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। और देखिए मतलब इनका कहना है अगर सीनियर सिटीजन को हम जो है कैंसेशन दे दें तो भाई इनकी रेलवे में घाटे चली जाएगी। बताओ, अब पहले घाटा नहीं हो रहा था रेलवे को, पहले रेलवे तो कितना कितना बढ़ रहा था, लेकिन अब जब बंद कर दिया कोरोना काल से, अब दोबारा चालू करने में रेलवे को घाटा होगा, ऐसी बातें हो रही है भाई। बताओ, जिस जनता ने आपको वोट देके जिताया, जिस जनता ने आपको मंत्री बनाया, जिस जनता ने आपकी सरकार बनी है, भाई उसी जनता के लिए अब करे बोझ होगा।
सीनियर सिटीजन को लोग को लेकर के। और देखिए कुछ चर्चाएं न्यूज आर्टिकल में हो रही है इसको लेकर के, वो भी चीजें आप लोगों को बताना चाहेंगे, खास तौर पर एसी कोच में दी जाने वाली। देखिए छूट को लेकर रेलवे को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसी बातें बताई जा रही है भाई। और क्या कहा जा रहा है, यानी कि जो भी थर्ड एसी है, जो सेकेंड एसी है और फर्स्ट एसी है ना, ये टिकट बुजुर्ग बुक अगर करते हैं तो उसमें रेलवे को राजस्व में घाटा होगा। बताओ भाई कैसी कैसी बातें कर रही है। मतलब कि अब एसी क्लासेस के जो भी टिकट बुक करेंगे उससे रेलवे को नुकसान होगा, अश्विनी वैष्णव जी का कहना है। और चाहे कोई भी एसी हो, चाहे फर्स्ट एसी हो, सेकेंड एसी हो, थर्ड एसी हो, किसी भी एसी में होगा। तो भाई अब छूट किस में मिलेगा, सवाल यह है। देखिए यहां पे देखिए इससे क्या होगा, पहले बता रहा है कि पहले 60% से ज्यादा बोझ जो है एसी क्लास में आता था। बताओ 60% बोझ की बात कर रही है, और क्या, जबकि स्लीपर और जनरल का हिस्सा लगभग 40% ही था। अब देखिए इसी वजह से रेलवे ने साफ मना कर दिया, रेलवे ने क्लियर मना कर दिया कि भाई फिलहाल पुरानी व्यवस्था से छूट देना संभव नहीं है। अब बताइए भाई ये क्या हुआ, मतलब कि उनका कहना है और उनकी सरकार का कहना है कि पुरानी व्यवस्था जो थी, जो 50% और 40% जो छूट मिलता था वो अब देना संभव नहीं है। बताइए क्या मतलब है भाई, पहले कैसे मिलता था, पहले रेलवे को फायदा नहीं होता था? सवाल है भाई, इसी को लेकर के सवाल है, आप लोग कमेंट कीजिए। ये इनकी सरकार 3 बार बन चुकी है, समझ रहे हो। हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, हम लोग जो बात करेंगे फैक्ट पर बात करेंगे। 2019 के पहले कैसे छूट मिलता था, तो अब भी क्यों नहीं छूट मिलेगा। और देखिए न्यूज आर्टिकल में भी लोग इस पर लेकर के बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि यहां पर और चीजें भी बता रहा हूं, वे बहुत बड़ा अपडेट है, बने रहना। अभी और क्या बता रहा है वो समझिए। यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां पर एक आंकड़ा आ रहा है न्यूज आर्टिकल से, अगर आपको मौका मिलता तो आपको किराए में 50% छूट है, तो ये क्लियर बात है कि आप जनरल डिब्बों में तो नहीं जाओगे, अरे कम से कम स्लीपर तो जरूर बुक करोगे, है ना। एसी कोच का भी टिकट बुक कर लेता है बहुत सारे लोग, थर्ड एसी का, कहीं भी जाने के लिए थर्ड एसी का टिकट बुक कर लिया। ऐसे में अगर जनरल डब्बा में आप जाते हो, मान लीजिए उसका किराया 200 रुपया है मान लेते हैं, तो आपको वहां पर 100 रुपया देना पड़ता है। अगर 50 रुपया किराया है तो आपको 25 रुपया देना पड़ता है, अगर 50% डिस्काउंट मिल रहा है तो, है ना। तो अब आप वहीं जाओगे, आपको वहीं। लेकिन अगर आप मान लीजिए थर्ड एसी में जा रहे हो, एसी कोच में बैठे हो, सेकंड एसी में बैठे हो, फर्स्ट एसी में बैठे हो, किसी में भी बैठे, अगर उसका किराया सपोजिंग 500 रुपया है, तो आपको 500 रुपया है तो आपको कितना देना होगा, 250 रुपया, है ना। 250 रुपया। ऐसे में रेलवे का कहना है कि यहां उसे 250 रुपया का घाटा हो रहा है। अगर मान लीजिए किराया 1000 है तो वहां पर 500 रुपया आपको देना होगा, तो फिर रेलवे को कहना है कि 500 रुपया का उसको नुकसान हो रहा है, समझ रहे हो। रेलवे को कहना है अगर आप जनरल डिब्बा में जाओगे तो यहां पर क्या होगा भाई, ऐसा नहीं करोगे। ऐसे में आप एसी कोच में अगर बैठ जाओगे तो आपको रिजर्व कर देगा रेलवे में, ऐसे उसको जेन्युइन कस्टमर हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो भाई उसे उनको पूरा पैसा मिलना हो जाता है, जहां तक भी आप जाएंगे तो उनसे मिलने वाला पैसा कहां जाएगा, रेलवे का ये कहना है, उनके तर्क में ये बोलना है रेलवे का। अब देखिए इस वजह से जो घाटा हो रहा है उनको राजस्व में कमी आ रही है ना भाई। अगर 50%, 60%, 40% जो भी डिस्काउंट दे रहा था सीनियर सिटीजन को, अगर वो देना चालू कर दे एसी कोच में बैठे, तो 1000 का टिकट तो 500 बुक हो जाएगा, 2400 बुक हो जाएगा, 400 रुपये का नुकसान होगा। क्लियर सी बात है ना। तो यहां पर लेकिन बढ़ते दबाव के बाद रेलवे ने यहां पर क्या कहा है वो समझिए, घाटा हो रहा है लेकिन दबाव उन पर बढ़ रहा है, क्योंकि लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग भी मांग कर रहे हैं। तो रेलवे ने एक नया चीज बताया है जो अपडेट निकल कर आ रही है, अभी भी इसको लेकर के आर्टिकल में पेश नहीं हुआ है, लेकिन जैसे कि सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है, उनका है कि देखिए साथियों, दबाव और आलोचना के बाद रेलवे ने क्या कहा वो समझिए। सीनियर सिटीजन छूट को लेकर के, कैंसेशन को लेकर के उन्होंने कहा इसको पूरी तरह खत्म नहीं किया जा रहा है, उनका ये कहना। पहले तो बोला कि नहीं होगा, फिर बोला कि नहीं खत्म हो रहा है, लेकिन नियमों में कुछ बदलाव करके इसको जो है सीमित रूप से लागू किया जा सकता है।
अब क्या किया जा सकता है साथियों, यहां पर बोल रहा है छूट तभी मिलेगी लेकिन पहले जैसा इसमें नहीं मिलेगा, इसमें थोड़े बदलाव की देखने को मिलेगा, जिसमें कि सबसे प्रस्तावित नियम कौन कौन से होंगे समझ लीजिए। ये अपडेट 2026 में आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। यहां पर क्या है कि रेलवे भाई इसमें कुछ नियम सजेस्ट कर रहा है, और वो क्या है वो समझिए साथियों। यहां पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कर रहा है वो सही है या नहीं है, समझ रहे हो। यहां पे क्या क्या संशोधन होना समझिए। पहला जो सजेशन आया है महिलाओं की उम्र को लेकर के, यहां पर बता रहा है कि 58 वर्ष जिन महिलाओं का उम्र है उसको बढ़ा करके 65 कर दिया जाएगा। और क्या यानी कि अभी जो लाभ आप 58 की उम्र में महिलाओं को मिलता था वो अब बता रहा है कि 65 साल में मिलेगा, समझ रहे हो, इससे छूट का लाभ मिलेगा। उसके बाद पुरुषों को लेकर के क्या कहा जा रहा है, जिस पुरुष को 60 साल में लाभ मिलता था उसको अब 70 कर दिया जाएगा, यानी कि उसको 70 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। भाई आप ही बताइए, कोई भी अब उम्र कितना लिमिट हो गया 60 साल का, ज्यादा ज्यादा 70। अब 60 साल के होने के बाद कोई कहीं जाना नहीं चाहता, 50 के 55 60 होता है जाने का भी मन नहीं करता है। तो ये कौन तरीका है रेलवे का कहना, जिसको 58 में मिलता है उसको 65 कर देंगे, या जिसको मिलता था 60 में उसको 70 कर देंगे। भाई कहां तक उचित है बताइए आप लोग। ये चीजें उनका कहना है कि 70 साल की उसकी जो है क्राइटेरिया जो है रखा जा रहा है, इसका मकसद है कि छूट पाने वालों की संख्या को कम किया जाएगा, ये कहना है। और देखिए रेलवे पर आर्थिक बोझ कम होगा। भाई ये तो कोई सफर नहीं करता, 70 साल में कौन करता है, 65 साल में महिला और 70 साल में पुरुष का, ऐसी बातें हो रही है। और देखिए इसके बाद बोल रहा है कि किन कोचों में छूट मिलेगी। देखिए यहां पे बताया जा रहा है जो डिसाइड है। अब कोचेस को देखिए कौन कौन से कोचेस है, कितने % का छूट मिलेगा। देखिए फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी, इन कोचों में छूट देने पर विचार ही नहीं हो रहा है। बताइए भाई, हम लोग भी जब सफर करते हैं थर्ड एसी बुक करते हैं, यहाँ क्या कर रहा है, फर्स्ट एसी में भी नहीं मिलेगा, सेकंड एसी में भी नहीं, थर्ड एसी में नहीं, इन कोचों में छूट देने पर किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं। और क्या यानी कि एसी कोच में आपको रिजर्वेशन में छूट नहीं दी जाएगी, किसी भी एसी कोच की बात हो रही है, समझ रहे हो। और देखिए यहां उसके बाद कहा जा रहा है अगर आपको कंसेशन का लाभ लेना है तो आपको जनरल क्लास में मिलेगी। बताइए क्या मतलब हुआ, जनरल क्लास में तो भीड़ रहता है भाई, सीनियर सिटीजन कैसे बैठेगा, कैसे बैठेगा। और क्या एक बता रहा स्लीपर क्लास में मिलेगी, स्लीपर क्लास में भी तो दिया है, जनरल क्लास ही बना। जो देखते हैं जब जाते हैं तो कहता है घसको, जबकि सीट मेरा है कहता है घसको और बैठो। इतना नौबत आ चुका है, खास करके बिहार के ट्रेनों में। देखो बिहार में जब ट्रेन से सफर करोगे तो स्लीपर क्लास स्लीपर क्लासेस नहीं लगता है, पहले से आपका सीट पर वो बैठा रहेगा, टिकट तो उसके पास है जनरल का, और आके स्लीपर में बैठा हुआ है। टीटी भी कुछ नहीं कर पाता है, समझ रहे, ये नौबत है भाई। और देखिए यहाँ पे जनरल डब्बे में सफर करना स्लीपर बराबर हो गया। और यही है कि स्लीपर में आपका सीट है, नंबर मिला है, वहां पर जाकर बैठोगे, बोलोगे उठो तो घसका के एडजस्ट करने के लिए कहेगा। और क्या एसी कोच में रेलवे कैंसलेशन बंद करने जा रहा है। ये सब यहां पर रेलवे का जो है यहां पर मानना है कि एसी कोच से ही सबसे ज्यादा राजस्व का घाटा होता है। रेलवे का तर्क बता रहे हैं, रेलवे बोला कि हमको एसी कोच से ही होता है सबसे ज्यादा घाटा। और देखिए यहां पर छूट देना फिलहाल किसी तरह का कोई उम्मीद न रखे, मतलब संभव ही नहीं है भाई। क्लियर उन्होंने कह दिया कि यहां पर संभव नहीं है। इसके बाद साथियों छूट का प्रतिशत में यहां पर कमी करने की विचार हो रहा है। जो छूट मिल रहा था 50%, 40%, 60 जो भी है, वो सुन रहे हैं कि उसको एकदम आधा करने वाला है। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, 50%, 40% छूट अब नहीं मिलेगा। अभी तक रेलवे ने छूट को लेकर फिलहाल मैं बता दूं, इस बात को आप लोग समझिएगा, आज की डेट में कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं हुआ है, कोई भी फिक्स मतलब कि इसका कितना छूट मिलेगा, कितना अमाउंट में मिलेगा, कितना % मिलेगा, इस तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है छूट को लेकर के। अब देखिए यहां पर सुनने में आ रहा है जरूर 50% की जगह बताया जा रहा है 20 से 30% की छूट बात हो रही है। बताइए क्या मतलब हुआ भाई, 20 से 30%, ये सुनने में आ रहा है, इस बात को समझें आप लोग। और देखिए यानी कि आप लोग कह सकते हो कि भाई यहां पर अब छूट आप लोगों को एकदम 20%, 30% कर दिया है, 70% आप लोग 80% तो आपको किराया देना ही पड़ेगा, समझ रहे हो, ये चीजें हैं। तो भाई ये आपको छूट अब जो है ना के बराबर है। ये छूट कितना मिलेगा, इतना कम में क्या होगा। और देखिए मतलब कि ये फायदा नहीं है। और देखिए ये छूट इसलिए दे रहा है ताकि वो अपना भाषण में बोलेगा, कहेगा कि भाई भाषण में रैलियों में कहेगा कि हम भी सीनियर सिटीजन को कैंसलेशन दे रहे हैं, रेलवे में किराए में छूट दे रहे हैं, समझ रहे, अपना फायदा लेने के लिए 20 से 30% ये छूट कर रहा है।
समझ रहे हो, ये क्लियर बता रहा हूं मैं। तो आप कह सकते हो, और इसका जो है अब आप लोग सोचोगे भाई व्यक्ति जो पुरुष है जो 70 वर्ष हो गया, महिला जो 65 वर्ष हो गया, वो फिर कहां यात्रा करेगा, कहां घूमेगा? आपके माता पिता जिसका उम्र 60-65 पूछिए कहीं घूमने जाएगा? अपना कहोगे बेटी घर जाओ, अपना पिताजी को हम बेटी घर नहीं जाएंगे 70 वर्ष उम्र 75 वर्ष वाला, कभी नहीं कहेगा। कोई अपना मतलब कि जाना चाहेगा तो नहीं जाना चाहेगा भाई, ये चीजें हैं। और कहां पर यात्रा करेगा, नहीं जाना चाहेगा, अकेले कहीं नहीं जाना चाहेगा। और यहाँ पर फैमिली के साथ ऐसा देखा गया कि 70 वर्ष के जो भी बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, वो तो आजकल एवरेज आयु उसकी 60 वर्ष हो गई है, तो 60 वर्ष तक तो ठीक था, ठीक है। और महिला का 58, लेकिन इसको बढ़ा दिया तो लोग का उम्र कम ही बच रहे हैं, इसको तो 50 करनी चाहिए 60 से, समझ रहे हो। तो भाई मान ले 70 वर्ष तक अगर पहुंच भी गया, 70 साल के बाद कौन घूमने फिरने जाता है, आप ही बताइए। उसके इच्छाएं पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, समझ रहे हो। तो यहां पर सीधी सी बात है, आप घर में बैठे हो या टिकट लेके ट्रेन से यात्रा करने तो नहीं जाओगे, 9 के बराबर, उतनी उम्र में कौन कहां जाता है। और देखिए यहाँ पे तो ये बात महिलाओं का 58 साल का 65 साल है, सुन के हंसी लग रहा है, तो भाई समझ में नहीं आ रहा है ये सरकार क्या करना चाह रही है। मतलब कि एक सीनियर सिटीजन को छूट देना ही नहीं चाह रही है, इतना उम्र के बाद कोई जाता ही नहीं है। और देखिए यहाँ पर कैंसिलेशन आप कर सकते हो, 50% महिलाओं को, 40% पुरुषों को जो मिल रहा था वो ही मिलनी चाहिए। आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये कैंसिलेशन जो इतना ज्यादा उम्र भर क्या फायदा होगा, ये तो हमें समझ में। फिलहाल जो नया अपडेट जो सामने निकल कर आ रहा है वो चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। और भाई ये कैंसिलेशन आपका स्टार्ट हो सकता है, तब हम आपको वीडियो बनाएंगे। पहले तो ये देना ही नहीं चाह रहा है, उसमें जब पूछा गया तो बोल रहा है 20 से 30% हम छूट देंगे। और फिर उसमें भी एक चीज और बता दिया कि भाई जिसका जो उम्र 58 था उसको 65 कर दिया महिलाओं का, और पुरुष का 60 था उसको 70 कर दिया। तो ये छूट क्या दे रहा है, आप ही बताइए। आप लोग जो पहले जो छूट मिलता था 50% का, 60% का, जो भी छूट मिलता था, और जो 60 वर्ष में और 58 वर्ष में, वो छूट लागू होनी चाहिए, रेलवे को देनी चाहिए। पुरानी जो भी था, पुराना जो भी टिकट का नियम था छूट वगैरह का सीनियर सिटीजन का, उसे लागू किया जाना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो पुराना जो छूट था वही लागू होनी चाहिए, और जो पुराना उम्र एज था वही उम्र एज होनी चाहिए। इससे तब फायदा होगा। लोग ये किसको देगा भाई, ये कैसा तरीका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाइक करके आप लोग लिखिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारे लोग और हमारे साथी लोग वीडियो बना रहे हैं इसको लेकर के कंटिन्यू। तो ये हम लोग चाह रहे हैं, पुरानी जो 58 वर्ष में महिलाओं को मिलता था 50%, और पुरुषों को जो मिलता था 60 वर्ष में 40%, वो लागू होनी चाहिए, है ना, सीनियर सिटीजनों के लिए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को, हर ग्रुप में, फेसबुक वगैरह में शेयर कर दो भाई, स्टेटस वगैरह में धड़ा से शेयर करो इस वीडियो को, ताकि छूट वगैरह मिले, सरकार तक ये बात पहुंचे। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ये बात लिखो। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जरूर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लाइक नहीं किया तो कर देना, और घंटी नहीं बजाए तो बजा देना, और कमेंट में लिखो छूट वगैरह को लेकर। धन्यवाद।